कहानी शुरू होती है जापान की रानी हेमिको से। वह अपने काले जादू से पूरे राज्य को तबाह करना चाहती थी। जनरल्स ने उसे पकड़कर एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया। सालों बाद लॉर्ड रिचर्ड क्राफ्ट को एक पुराना नक्शा मिला जिससे पता चला कि हेमिको किस आइलैंड पर है। रिचर्ड ने अपनी बेटी लारा को लंदन में छोड़ खुद हेमिको को ढूंढने निकल पड़ा। अब 7 साल हो चुके थे। लारा बड़ी हो गई थी और MMA फाइट्स करती थी। एक मैच में उसकी अपोनेंट उसे चोक होल्ड में पकड़ लेती है। लारा काफी कोशिश करती है लेकिन हार माननी पड़ती है। पिता के जाने के बाद लारा छोटी मोटी नौकरियां करके गुजारा कर रही थी। फिर एक दिन उसके पिता की बिजनेस पार्टनर एना उससे मिली और बोली, तुम पैसों के लिए यह सब मत करो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए सब छोड़ दिया है। लेकिन लारा पैसों में रुचि नहीं रखती। एना बताती है कि अगर लारा रिचर्ड को डेड घोषित करने वाले पेपर्स पर साइन नहीं करेगी तो सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। उस शाम लारा अपने पिता के बारे में सोचती है। रिचर्ड ने उसे जाने से पहले एक नेकलेस दिया था जो उसकी माँ का था। कहा था, इस नेकलेस को पकड़कर अगर किसी को याद करो तो वह महसूस कर लेगा। अगले दिन लारा क्राफ्ट होल्डिंग्स गई। पेपर्स पर साइन करने से पहले लॉयर ने उसे एक पजल दिया। काला कुरी। लारा ने पजल सॉल्व किया और उसे मिला एक चिट्ठी और एक चाबी। चिट्ठी में लिखा था, मेरी आखिरी जगह का पहला शब्द। लारा समझ गई। वो अपने पिता की कब्र के पास गई। रिचर्ड के नाम का पहला अक्षर R दबाया। चाबी वहाँ फिट हुई और कब्र के दूसरी तरफ दरवाजा खुल गया। रिचर्ड का सीक्रेट ऑफिस में उसे फेक पासपोर्ट्स और एक पुराना वीडियो कैमरा मिला जिसमें रिचर्ड का मैसेज था। उसने बताया कि अपनी पत्नी की मौत के बाद उसने उनसे दूसरी दुनिया में मिलने का रास्ता खोजा और इसलिए प्रोजेक्ट हेमिको शुरू किया। उसने लारा से कहा कि हेमिको की रिसर्च को जलाना जरूरी है वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। लारा को एक डब्बा मिला जिस पर लिखा था हेमिको। जलाने की बजाय उसने पढ़ना और समझना शुरू किया। हेमिको और उस आइलैंड यामाटाई के बारे में सब लिखा था। लारा को पता चला कि उसके पिता रिचर्ड यामाटाई जा रहे थे और उसका जहाज वाला कप्तान कौन है। चूंकि लारा ने अभी तक डेथ पेपर साइन नहीं किए थे, उसे पिता की विरासत का पैसा नहीं मिला। इसीलिए उसने अपना जेड नेकलेस बेचकर हांगकांग पहुंचने का खर्चा किया। जहां वह कप्तान को ढूंढ रही थी, कुछ लड़कों ने उसका बैग छीन लिया। लारा उन्हें पकड़ने दौड़ी लेकिन लड़के एक बोट में भाग गए। लारा मार्केट के रास्ते से दौड़ते हुए बोट तक पहुंची और एक लड़के को पकड़ लिया जिसके पास उसका बैग था। लड़के ने उसे चाकू दिखाया लेकिन लारा हुक का इस्तेमाल कर झूलती हुई बच निकली। तभी उसे जहाज द इंडोरेंस दिखाई दिया। लड़के अभी भी पीछा कर रहे थे लेकिन तभी कप्तान लू रेन ने गोली चलाई और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। लू ने लारा को भी तुरंत जहाज छोड़ने को कहा लेकिन वह नशे में था और जहाज से नीचे गिर गया। लारा ने उस पर पानी फेंककर उसे जगाया और पिता का लेटर दिखाकर रिचर्ड के बारे में पूछा। लू ने बताया कि उसके पिता भी गायब हैं और शायद रिचर्ड उनसे जुड़े थे। दोनों के पिता एक ही ट्रिप पर गायब हुए थे। लारा ने बताया कि वे यामाटाई आइलैंड जा रहे हैं। लू ने देखा कि लारा के पास पिता की डायरी में कुछ कोड हैं जो घड़ी की सुइयों जैसी थी। इनसे उन्होंने आइलैंड का लोकेशन पता लगाया। लू ने चेताया कि आइलैंड बहुत खतरनाक है लेकिन जब उसने अपनी और पिता की बचपन की फोटो देखी तो सोच बदल गया। लारा ने उसे मदद के लिए मोटा पैसा ऑफर किया और लू मान गया। दोनों ने यामाटाई आइलैंड की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में लारा को पिता की डायरी से एक एशियन पजल मिला। उसे पता चला कि हेमिको एक बंद दरवाजे के पीछे कैद थी जिसे खोलने का तरीका रिचर्ड के पास था लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। और इस मिशन के दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन ऑर्डर ऑफ ट्रिनिटी रिचर्ड पर नजर रखे हुए थे। यह ऑर्गेनाइजेशन तिलिस्मी शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया पर राज करना चाहती थी। रिचर्ड डर रहा था कि अगर ऑर्डर ऑफ ट्रिनिटी के लोग हेमिको की ताकत हासिल कर गए तो क्या क्या कर सकते हैं। एक रात लारा की नींद खुली और देखा कि बाहर बड़ा तूफान है। वह ब्रिज पर गई जहां लू जहाज कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लारा ने देखा कि वे यामाटाई आइलैंड के बहुत करीब हैं लेकिन लहरें जहाज को बार बार दूर फेंक रही थीं। लू ने कहा कि जहाज खाली कर दो लेकिन लारा अपने कैबिन में रिचर्ड की डायरी लेने गई और पुरानी पजल वहीं रह गई। तभी जहाज एक चट्टान से टकराया और लारा पानी में गिर पड़ी। तूफान में लू और लारा अलग हो गए। लारा किनारे पहुंची और देखा कि आइलैंड पर और लोग भी हैं। तभी किसी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। अगले दिन लारा टेंट में जागी। वहाँ मैथियस वोगेल था। उसने बताया कि उसकी भी एक बेटी है और वह तब तक घर नहीं जा सकता जब तक काम पूरा न हो। लारा ने अपना बैग चेक किया तो मैथियस ने कहा कि रिचर्ड की डायरी अब उसके पास है और उसे सब कुछ मिल गया। उसने बताया कि रिचर्ड ने उनकी बात नहीं मानी थी इसलिए उसे मारना पड़ा। लारा का दिल बैठ गया। बाहर जाकर लारा ने देखा कि कुछ लोग बम से पहाड़ गिराने की कोशिश कर रहे थे। लारा को बंदी बनाकर ले जाया गया। वहीं लू भी कैद था। मैथियस ने आदेश दिया कि सभी लोग जगह छोड़कर कहीं और जाएं। रास्ते में लू ने बताया कि यहाँ ज्यादातर वर्कर मछुआरे या स्मगलर्स हैं जो फंस गए। लारा ने लू को बताया कि मैथियस ने उसके पिता को मार दिया। फिर रिचर्ड की डायरी से मैथियस को हेमिको की टोम की एंट्रेंस मिली। सभी लारा और लू भी रास्ता साफ करने लगे। तभी एक बूढ़ा गिर पड़ा। गार्ड ने उसे काम करने को कहा। लारा और लू ने उसकी मदद की लेकिन मैथियस ने पीछे से बूढ़े को गोली मार दी। लू ने गार्ड पर हमला किया ताकि लारा बच सके। लारा भागी। एक आदमी उस पर गोली चलाने वाला था लेकिन लू ने समय पर बचाया। लू पर मैथियस ने गोली चलाई। लारा पहाड़ी पर चढ़ी, गिरी हुई पेड़ पर पार करने की कोशिश की और नदी में गिर पड़ी। झरने के पास लारा ने क्रैश एयरप्लेन का विंग पकड़कर ऊपर चढ़ी। वजन से विंग टूटने लगा। लारा जल्दी से प्लेन के मेन हिस्से में कूद गई। प्लेन टूटकर 2 पहाड़
पहाड़ियों के बीच फंस गया। लारा को वहाँ पुराना पैराशूट मिला। गिरते ही उसने पैराशूट खोला और जंगल में सुरक्षित उतरी, लेकिन पेड़ की नुकीली टहनी उसके पेट में घुस गई। दर्द में चीखती लारा ने लकड़ी बाहर निकाली और पास की गुफा में रात बिताने का फैसला किया। सोते सोते लारा को कुछ आवाजें सुनाई दी। बाहर जाते ही मैथियस का आदमी रॉकेट उसे पकड़ लिया। लारा ने उसकी बाजू काटी और पूरी ताकत से लड़ने लगी, लेकिन रॉकेट ने उसे जमीन पर पटक दिया और दम घोंटने की कोशिश की। लारा ने पास पड़े पत्थर से उसके सर पर वार किया, फिर मुंह कीचड़ में दबा दिया। कुछ ही देर में रॉकेट मर गया। लारा शौक में थी कि उसने किसी की जान ले ली। तभी अंधेरे में किसी इंसान को देखा और बिना सोचे उसका पीछा करने लगी। वह आदमी पहाड़ी पर चढ़ रहा था। जब लारा पास गई तो देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता रिचर्ड हैं। रिचर्ड को लगा कि यह भ्रम है, लेकिन लारा ने भरोसा दिलाया कि वह सच में यहाँ है। रिचर्ड की आंखें भर आईं। लारा घायल थी तो रिचर्ड ने उसके घाव पर पट्टी बांधी और कहा, तुम आराम करो, इस बार मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सभी वर्कर्स ने हिमिको के टम तक का रास्ता साफ कर दिया। मैथियस ने किसी को फोन किया। लारा ने देखा कि रिचर्ड दाढ़ी बना रहा था, जिसमें उसने मदद की। रिचर्ड ने बताया कि लारा को छोड़कर जाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन हिमिको की वजह से वह आइलैंड छोड़ नहीं सका। उसने बताया कि मैथियस ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और रिचर्ड को किसी हाल में हिमिको तक पहुंचने से रोकना है। रिचर्ड ने पूछा कि क्या लारा ने उसकी रिसर्च जला दी। लारा ने कहा नहीं। रिचर्ड घबरा गया, लेकिन लारा ने कहा कि अगर ऐसा करती तो कभी पिता तक नहीं पहुंच पाती। रिचर्ड को गुस्सा आया कि उसकी डायरी अब मैथियस के पास है। उसने चेताया कि हिमिको की कब्र खुल गई तो दुनिया तबाह हो सकती है। लारा ने तय किया कि मैथियस के फोन का इस्तेमाल करके बाहर निकलेंगे। अकेले फौजियों से लड़ना मुश्किल था। उसने तीर कमान उठाए और मैथियस के कैंप की तरफ चली। छुपते छुपाते टेंट में घुस गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मैथियस भी आ गया। उसे फोन पर मैसेज आया कि बॉस जल्द आ रहा है, लेकिन मैथियस के पास एंट्रेंस खोलने के कोड्स नहीं थे। लारा टेंट से बाहर निकली और लू को देख लिया। लारा ने गार्ड को मार गिराया जो वर्कर्स पर नजर रख रहा था और वर्कर्स को हथियार इकट्ठा करने का आदेश दिया। अब उसकी कोशिश थी मैथियस का सैटेलाइट फोन चुराने की। जैसे ही मैथियस टेंट से निकला, लारा ने फोन चुरा लिया। तभी उसने देखा कि रिचर्ड टब की तरफ जा रहे हैं। मैथियस ने रिचर्ड को पकड़ लिया और टॉर्चर करने लगा। उसने गार्ड को रिचर्ड पर गोली चलाने को कहा, लेकिन लारा ने पहले गार्ड को शूट कर दिया। अब उसका निशाना मैथियस था। मैथियस ने रिचर्ड की तरफ बंदूक तान रखी थी ताकि लारा उसे टम खोलने के लिए मनाए। लारा ने फैसला किया कि पिता को कुछ नहीं होने देगा। उसने कहा, मैं जानती हूँ टम कैसे खोलना है। लारा ने दरवाजे पर लगे पहियों को घुमाया और एंट्रेंस का दरवाजा टूटकर खुल गया। अंदर तेज हवा का झोंका आया। रिचर्ड के अनुसार हिमिको की सांसें। मैथियस ने कहा, एक आदमी की सांस इतनी तेज नहीं हो सकती। तभी लारा गलती से ट्रिगर पर पैर रख बैठी, जिससे एक भाला निकलकर गार्ड को मार गिराया। वे आगे बढ़े और हड्डियों की खाई में पहुंचे। दूसरी तरफ जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया। अचानक एक गार्ड ने ट्रिगर दबा दिया। गोल दरवाजे बंद हो गए और फर्श टूटने लगा। लारा ने दीवार पर लगे व्हील्स को चाबी की तरह घुमाया, लेकिन फर्श टूट गया और वह लटक गई। फिर उसे दरवाजे की पहेली याद आई। येलो और रेड व्हील को मिलाकर हरा व्हील बनाना था। जैसे ही हरी लाइट जली, दरवाजा खुल गया। अंदर टूटी फूटी कब्रें थीं, हिमिको की दासियों की, जिन्होंने मौत के बाद भी उसकी सेवा नहीं छोड़ी। यह सब वैसा ही था जैसा रिचर्ड ने डायरी में लिखा था। लारा को लगा कहीं श्राप वाली बात सच तो नहीं है। आखिरकार वे हिमिको की कब्र पर पहुंच गए। रिचर्ड ने मैथियस को समझाया कि कब्र खोलना बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन मैथियस ने नहीं माना। गार्ड्स ने ताबूत खोला और हिमिको की डेड बॉडी पड़ी थी। अचानक उसकी आंखें खुली और शरीर सड़ने लगा। लारा ने याद किया कि टम की पेंटिंग्स में हिमिको को दानव नहीं दिखाया गया था। उसे पहेली याद आई। जिंदगी वापस पाने के लिए हिमिको को मरना होगा और किसी के भी हाथ लगते ही उसकी मौत हो जाती है। लारा ने गार्ड्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हिमिको को छुआ। जिस गार्ड ने शरीर को छुआ, उसके हाथ काले पड़ गए और मांस सड़ने लगा। डर के मारे उसने गोलियां चला दी, जिससे एक और गार्ड मर गया। मैथियस ने भी उसे मार डाला। फिर भी उसने हिमिको की उंगली उठाकर अपने बॉस को देने की सोची। लारा ने कुल्हाड़ी उठाई और आखिरी गार्ड पर हमला किया। रिचर्ड ने मरे हुए गार्ड की बंदूक उठाकर मैथियस की टांग में गोली मार दी। मैथियस भाग गया, लेकिन रिचर्ड पर अब वायरस आ चुका था। उसने बाजू पर पट्टी बांध ली ताकि वायरस धीरे फैले। लारा दासियों की कब्र में छुप गई, लेकिन पैर हड्डी पर पड़ा और कब्र टूट गई। वह गिरकर दूसरे कमरे में पहुंची और गार्ड भी उसके साथ। लारा ने ट्रिगर पर चढ़कर लकड़ियों के टुकड़े गिराए, जिसमें एक गार्ड मारा गया। फिर लारा हिमिको के टम के पास आई, लेकिन रिचर्ड ने कहा कि अब वह अंदर भी वायरस है। उसने लारा को मैथियस को रोकने को कहा और तब तक हिमिको के टोम्ब में आग लगा देगा। लारा किसी भी तरह रिचर्ड को बचाना चाहती थी, लेकिन रिचर्ड अपनी मौत को स्वीकार कर चुका था। उसने कहा, सबसे बड़ी खुशी यही है कि मैं अपनी बेटी को दोबारा देख पाया। रोते हुए लारा ने हथियार उठाए और अपने पिता को आखिरी बार अलविदा कहा। तभी मैथियस हड्डियों की खाई पार कर रहा था। लारा कूदकर सीढ़ी के दूसरी तरफ लैंड हुई और उसे रोक दिया। दोनों के बीच हाथापाई हुई। मैथियस ने लारा को गर्दन से पकड़ लिया, लेकिन लारा ने उसे गिरा दिया। उसने सीढ़ी गिरा दी और मैथियस ने कुल्हाड़ी उठाई। रिचर्ड ने हिमिको के टम को बम से उड़ा दिया। धमाके से मैथियस का ध्यान भटक गया और लारा ने उसे लात मारकर हिमिको की उंगली वाला बैग उसके मुंह में डाल दिया। वायरस अब मैथियस में भी आ चुका था। लारा ने उसे खाई में धक्का दे दिया।
जगह टूटने लगी। लारा दीवार पर चढ़ी और ऊपर जाने लगी। लू ने उसे सहारा दिया और बाहर निकाला। उन्होंने ट्रिनिटी के हेलीकॉप्टर देखे और पायलट्स को धमकी देकर वापस घर भेजा। लंदन लौटकर लारा ने पेपर्स साइन किए और अब वह रिचर्ड की कंपनी की मालिक बन गई। एना ने कहा, पूरा बिजनेस संभालो। लारा ने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आखिर में उसने अपनी माँ का नेकलेस वापस खरीदा और उसे हाथ में पकड़कर माता पिता को याद किया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।